सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के प्रमुख समाचार। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यों की तैयारियों को लेकर बैठक। योग को पर्यटन स्थलों से जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। राजस्थान में 1914.71 करोड़ की 40 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र का जताया आभार। अंत्योदय संबल पखवाड़ा को लेकर मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। और केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री शोकाकुल, हर संभव सहयोग का भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने योग को पर्यटन स्थलों से जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत कुल 1000.90 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 1914.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 जिला सड़क शामिल है, जिनके खंडों का मजबूतीकरण और चौड़ाईकरण किया जाएगा। ये पहल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क, सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभूतपूर्व सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कदम राजस्थान के विकास को गति देगा और आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा, जिससे औद्योगिक और सामाजिक के साथ आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के प्रभावी आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पखवाड़े के सफल, व्यापक और प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पखवाड़ा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं और सेवाओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और विभागीय अमले के समन्वय से इस पखवाड़े को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। साथ ही प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को साकार करने का यह सुनहरा अवसर है, जिसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अमल में लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में राजस्थान के पायलट सहित अन्य श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु को अत्यंत पीड़ादायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा केदार दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्माधाम आसोतरा के गादीपति पूज्य तुलछाराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने तुलछाराम जी महाराज को माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और तुलछाराम जी महाराज के बीच विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उदयपुर जिला परिषद सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने बताया कि उदयपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जहां अब तक 5000 से अधिक आयोजन हुए हैं और करीब 7 लाख लोगों की सहभागिता रही। श्री बैरवा ने जिले की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान केवल आयोजन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को अधिकतम जन सहभागिता के साथ जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीना ने प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल स्रोतों की मरम्मत, एनीकट की सफाई और स्थानीय प्रजातियों के पौधरोपण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। श्री मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल के संकल्प को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस प्रयास हों। उन्होंने विकास कार्यों में ठोस परिणाम सुनिश्चित करने और सभी योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर दिया। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि फील्ड में जाकर कार्यों की निगरानी करें और आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करें। पाली जिले की लूणी पंचायत समिति के सरेचा तालाब से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है और परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रदेश में नई जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। जोजरी नदी के प्रदूषित जल के समाधान के लिए पाइपलाइन से निकासी की योजना पर कार्य होगा। कार्यक्रम में तालाब पूजन, पौधरोपण, जल रक्षा बंधन और शपथ समारोह आयोजित हुआ। सैकड़ों ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिले में सिमलिया क्षेत्र में 40.86 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने चौमा कोट में 132 kV GSS के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर क्षेत्र को सशक्त विद्युत तंत्र की सौगात दी। श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिजली और जल जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। चौमा कोट GSS से 2.45 करोड़ रुपए वार्षिक बचत और विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। साथ ही मंत्री ने सुहाना से चौमा, मालियान और 4 चौमा से कुराड़ तक संपर्क सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मिसिंग लिंक सड़कों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और औद्योगिक वातावरण निर्माण में सहायता होगी। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत उद्योगपतियों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यापारिक संगठनों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार हम सभी की साझी जिम्मेदारी है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता ही सफलता की कुंजी है। कार्यशाला में संबंधित विभाग ने जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और तकनीकों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने जल संरक्षण के लिए संकल्प पत्र भरे और संकल्प शपथ ली। डॉक्टर सोनी ने अपील की कि वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल संकट निवारण के प्रयासों में सभी भौतिक और अभौतिक योगदान दें। और आखिर में बात मौसम की। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में उष्ण लहर यानी हीट वेव का प्रभाव रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू और गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सबसे कम पाली में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्वाधिक वर्षा श्री गंगानगर के शुगरपुर में 72.0 मिलीमीटर मापी गई। आज राज्य के सर्वाधिक हिस्सों में नमी का स्तर औसतम 40% से 80% के बीच दर्ज किया गया। राज्य में आने वाले दिनों में भी मौसम में इसी प्रकार का उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।